आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये हमें फिल्मी पार्टीज, अवार्ड फंक्शंस, लाइमलाइट इन सब चीज़ों से दूर नजर आते हैं, लेकिन कैरेक्टर में हमेशा नजर आते हैं। इन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा भले ही कम किया हो, लेकिन जितना भी सिनेमा किया है वो ऐसा सिनेमा किया है जो वाकई में बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ जाता है। ये जानते हैं कि एक एक्टर अपने एक्सप्रेशन से कहानी को क्या मोड़ दे सकता है, और ये भी जानते हैं कि एक एक्टर से किस तरह के डायलॉग बुलवाओ कि तालियां बजे और अवार्ड्स मिले। जी हाँ, ये एक्टर ही नहीं बल्कि एक डायलॉग राइटर भी है और स्क्रीन राइटर भी है। जी हाँ, बात करेंगे एक्टर मनु ऋषि चड्ढा की। मनु ऋषि चड्ढा की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब मनु ऋषि चड्ढा को मुंबई में मिले इनके गुरु, क्यों मनु ऋषि चड्ढा एक इंसिडेंट के बाद किसी भी बड़े बैनर के पीछे नहीं भागते हैं बल्कि अच्छे कैरेक्टर के पीछे भागते हैं, और कैसे मनु ऋषि चड्ढा इंडस्ट्री के उन चंद लोगों में से एक हैं जो यहां पर सिनेमा की डेफिनेशन को बदल रहे हैं। मनु ऋषि चड्ढा का जन्म दिल्ली में हुआ है, वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। इनके फादर एक बिजनेसमैन थे और चाहते थे कि मनु ऋषि चड्ढा उनकी तरफ बिजनेसमैन ही बने, लेकिन मनु ऋषि चड्ढा अपने मॉम के साइड गए। उन्हें अपनी मॉम का काम पसंद आया। उनकी मॉम थिएटर करती थी और उनके मामा भी FTII से थे। यही कारण था कि मनु ऋषि चड्ढा का एक्टिंग में रुझान बचपन से ही था। बड़े होकर मनु ऋषि चड्ढा एक्टिंग में ही जाना चाहते थे और उनकी इस बात को उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। दिल्ली के अस्मिता ग्रुप, जिसको अरविंद गौर चलाते हैं, उसको मनु ऋषि चड्ढा ने ज्वाइन किया। वहां से बॉलीवुड के कई एक्टर्स आए हैं, दीपक डोबरियाल उनमें से एक है। 7 साल तक अरविंद गौर के साथ मनु ऋषि चड्ढा ने थिएटर के प्लेस किए और एक्टिंग की बारीकियां सीखी। मनु ऋषि चड्ढा ने जो पहला प्ले किया था वो था जूलियस सीजर, और इस प्ले में उनको काफी तारीफ मिली, जिसके बाद आगे से आगे वो इस थिएटर ग्रुप के एक एक्टिव मेंबर बन गए। एक अच्छा खासा टाइम थिएटर की दुनिया में बिताने के बाद मनु ऋषि चड्ढा ईयर 99 में मुंबई आ गए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। मनु ऋषि चड्ढा के पास एक्सपीरियंस था और उन्हें लगा था कि एक्टिंग करना वो जानते हैं और मुंबई में एक्टिंग का काम मिलता है, तो वहां पर जाकर बस उन्हें काम मांगना है और काम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतना इजी नहीं है। यहाँ पर आपको एक्टिंग भले ही आती हो, लेकिन क्या आप किसी को जानते हैं? क्या आपके पास किसी की रिकमेंडेशन है? क्या आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेटवर्क है? या फिर क्या आपका सरनेम बड़ा है? नहीं तो फिर तैयार हो जाओ स्ट्रगल करने के लिए। और मनु ऋषि चड्ढा के साथ भी यही हुआ कि एक फिल्म में ब्लिंक एंड मिस अपीयरेंस देने से पहले उन्हें सेट पर कभी लाइट वाला, कभी स्पॉट, तो कभी सेटिंग का काम करना पड़ा। इसी दौरान मनु ऋषि चड्ढा ने एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया। ये फिल्म एक बहुत बड़े बैनर की थी और इस फिल्म में एक छोटा सा रोल मनु ऋषि चड्ढा को मिला था। इस छोटे से रोल को मनु ऋषि चड्ढा करने के लिए इसलिए तैयार हो गए क्योंकि बैनर बहुत बड़ा था और इतनी बड़ी फिल्म में थोड़ा सा भी वो नजर आएंगे तो पहचान मिल जाएगी। लेकिन इस फिल्म को करने के बाद उनकी आंखों पर जो चश्मा चढ़ा था वो चश्मा उतर गया कि असल में इस फील्ड में आगे कैसे बढ़ना है। ये फिल्म साथिया फिल्म थी, यशराज बैनर की थी। विवेक ओबरॉय और रानी मुखर्जी इस फिल्म का हिस्सा थे। पूरी स्टोरी उन्हीं के ऊपर थी। फिर भले ही फिल्म में कोई डॉक्टर का काम कर रहा है या कोई दोस्त का, किसे ध्यान देना है, और ऐसा ही एक रोल मनु ऋषि चड्ढा को भी मिला था। मनु ऋषि चड्ढा कहते हैं कि फिल्म में उन्होंने शूट तो बहुत कुछ किया था, लेकिन सिर्फ सीन ऐसा दिखाया कि वो कब आए कब निकले पता ही नहीं चला। मनु ऋषि चड्ढा कहते हैं कि वो खुद अपने आप को इस फिल्म में ढूंढते रह गए, तो वो अपने लोगों को और अपनी फैमिली को इस फिल्म के बारे में क्या बताते। यही कारण है कि मनु ऋषि चड्ढा इस फिल्म को अपनी पहली फिल्म नहीं मानते हैं और इस फिल्म से उन्होंने ये सबक ले लिया कि बड़े बैनर की फिल्म के पीछे नहीं, बल्कि जब भी कोई फिल्म साइन करो तो अपने कैरेक्टर को ठीक से पढ़ लो, स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ लो। तो पहली ही फिल्म से मनु ऋषि चड्ढा को कुछ इस तरह की सीख मिल गई थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरह से ये धोखा हुआ मनु ऋषि चड्ढा के साथ, उसके बाद से उन्होंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया और बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक काम नहीं है तब तक ये इंडस्ट्री चलती कैसे है उसके बारे में तो समझा जाए। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई रजत कपूर से। रजत कपूर जो कि एक बेहतरीन एक्टर है, पैरेलल सिनेमा का हिस्सा अक्सर बने हुए नजर आते हैं। रजत कपूर से मनु ऋषि चड्ढा जब मिले तो रजत कपूर उनसे काफी इंप्रेस हुए। मनु ऋषि चड्ढा ने भी रजत कपूर से कहा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं या क्या इस इंडस्ट्री में आप मेरे मेंटोर बनेंगे।
तो रजत कपूर ने मनु ऋषि चड्ढा को एक बात कही कि एक्टिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता और काम कोई किसी को दिलवा नहीं सकता, बस साथ में रहो, घूमते रहो और सीख जाओगे कि काम कैसे किया जाता है। तो इस तरह से शुरुआत हुई। जहां जहां रजत कपूर काम किया करते थे वहां वहां मनु ऋषि चड्ढा को वो साथ में ले जाया करते थे। कभी लाइट और कभी साउंड डिपार्टमेंट के बहाने वो फिल्म के सेट पर मौजूद होते थे और फिर फिल्म कैसे बनती है, कैसे नेटवर्किंग होती है, ये सब बातें सीखते रहते थे। उसी दौरान रजत कपूर एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे जिस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे नसरुद्दीन शाह। इस फिल्म के लीड एक्टर थे विजय राज और इसी फिल्म में मनु ऋषि को एक रोल दिया गया। इस फिल्म को ही मनु ऋषि अपनी पहली फिल्म मानते हैं और यहीं से मनु ऋषि के बॉलीवुड इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। हालांकि सक्सेस अभी दूर थी और पहचानता तो कोई था ही नहीं। इसके बाद मिक्स डबल्स और 140 की लास्ट लोकल जैसी फिल्मों में भी मनु ऋषि नजर आए। मनु ऋषि को एक्टिंग के साथ साथ राइटिंग का भी शौक था। एक्चुअली वो बातों बातों में कुछ ऐसी बातें बोल जाते थे जो लगती थी कि वाकई में ये चीजें फिल्मों की डायलॉग बन सकती है। यही कारण था कि तब दोस्तों ने सजेस्ट किया कि तुम राइटिंग करना भी शुरू कर दो और तब से मनु ऋषि ने धीरे धीरे राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया। 140 की लास्ट लोकल इस फिल्म में भी मनु ऋषि ने राइटिंग की है और फिर आई एक फिल्म जिसने मनु ऋषि को एज अ राइटर बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर दिया और इसी फिल्म से मनु ऋषि को बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर के रूप में भी पहचान मिली। 2008 की फिल्म ओए लकी लकी ओए, जी हाँ, इस फिल्म को दिबांकर बनर्जी ने बनाई थी। अभय देओल इस फिल्म के लीड एक्टर थे। नीतू चंद्रा इस फिल्म की एक्ट्रेस थी और इस फिल्म में मनु ऋषि चड्ढा ने न सिर्फ काम किया बल्कि उन्होंने इस फिल्म के डायलॉग्स भी लिखे थे जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला और यहीं से मनु ऋषि चड्ढा को पहचान मिल गई बॉलीवुड इंडस्ट्री में। 2009 की फिल्म आयशा, इसमें भी मनु ऋषि चड्ढा ने डायलॉग्स लिखे हैं। फंस गए ओबामा, बैंड बाजा बारात, ये वो फिल्में हैं जिसमें मनु ऋषि चड्ढा ने बेहतरीन रोल किया है। हालांकि बैंड बाजा बारात एक बार फिर से यशराज की ही फिल्म थी और इस फिल्म में उनका रोल फिर से छोटा ही था। फिल्म चांस पे डांस, इस फिल्म में भी मनु ऋषि चड्ढा ने राइटिंग की है। इसके अलावा बॉलीवुड की कई अच्छी फिल्मों में मनु ऋषि चड्ढा ने राइटिंग की है। ये साली जिंदगी, क्या दिल्ली क्या लाहौर, ये वो फिल्में हैं जिसमें मनु ऋषि चड्ढा ने अपने राइटिंग का टैलेंट दिखाया है। अभय देओल के साथ मनु ऋषि चड्ढा अक्सर कोलैबोरेट करते हैं, फिर भले ही ओए लक्की लक्की हो, आयशा हो या फिर नानू की जानू हो, इस फिल्म को भी मनु ऋषि चड्ढा ने ही लिखा है। मनु ऋषि चड्ढा अक्सर हमें उन फिल्मों में नजर आते हैं जो फिल्में स्टार के इर्द गिर्द नहीं बल्कि कैरेक्टर ओरिएंटेड फिल्में होती है, यानी कि जिन फिल्मों का स्टार असल में उनकी स्क्रिप्ट होती है, ना कि कोई बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी। इस तरह की फिल्मों में ही मनु ऋषि चड्ढा हमें ज्यादातर नजर आते हैं और उनका राइटिंग का स्टाइल भी यह है कि वो जो कहानी लिखते हैं वो किसी बड़े स्टार के हिसाब से नहीं लिखते हैं कि मुझे मेरी फिल्म में ये स्टार मिलेगा तभी मेरी ये कहानी बनेगी, बल्कि उनकी कहानी में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टार होते हैं, जो स्टोरी का फ्लो होता है, जो मैसेज होता है वो सबसे बड़ा स्टार होता है। हाल ही में एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था राजमा चावल। इस वेब सीरीज को काफी पसंद किया गया था। कम ही लोग जानते हैं कि इस वेब सीरीज के राइटर मनु ऋषि चड्ढा ही थे। सिर्फ वेब सीरीज ही नहीं, मनु ऋषि चड्ढा ने कई बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के डायलॉग्स भी लिखे हैं, जैसे कि फिल्म ट्यूबलाइट में सलमान खान के लिए डायलॉग्स मनु ऋषि चड्ढा ने ही लिखे थे। हाल ही में मनु ऋषि चड्ढा हमें कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा बने नजर आए हैं, फिर भले ही शुभ मंगल ज्यादा सावधान हो, अंग्रेजी मीडियम हो या फिर दूर के दर्शन हो। मनु ऋषि चड्ढा हर बार ऐसी कहानियों में नजर आते हैं जो कहानियां कुछ अलग ही दुनिया में लेकर जाती है। उनका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है, उनका एक्टिंग स्टाइल डिफरेंट है, बट कारण यह है कि हमारी इंडस्ट्री में कैरेक्टर ओरिएंटेड रोल्स कम लिखे जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री में कहानियां लिखी जाती है किसी भी सुपरस्टार को दिमाग में रखकर। इन एक्टर्स के बारे में सोचकर कोई भी कहानी नहीं लिखता है। यही कारण है कि इन एक्टर्स के लिए हमारी इंडस्ट्री में काम कम होता है और कम ही लोग इन एक्टर्स का टैलेंट देख पाते हैं, इन लोगों के बारे में जान पाते हैं। बट अब सिनेमा की डेफिनेशन बदल रही है और खुद मनु ऋषि चड्ढा इस डेफिनेशन को बदलने में लगे हुए हैं। उनके राइटिंग स्टाइल डिफाइन करता है कि वो किस तरह का सिनेमा लिखते हैं। वो स्टार ओरिएंटेड फिल्में या वेब सीरीज नहीं लिखते हैं, बल्कि वो मैसेज और अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड स्टोरीज लिखते हैं। यही कारण है कि अब जो सिनेमा बदल रहा है हमारी इंडस्ट्री का,
जो ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है, जो कल्चर बदल रहा है, उसमें मनु ऋषि चड्ढा का बहुत बड़ा हाथ है। दीपक डोबरियाल, मनु ऋषि चड्ढा, विजय राज, ये हमारी इंडस्ट्री के वो बेहतरीन कलाकार हैं जो फालतू की लाइमलाइट से दूर रहते हैं, ऐसे ही शोर शराबा नहीं करते हैं, लेकिन जब स्क्रीन पर आकर डायलॉग्स बोलते हैं तो ऑडियंस इनके लिए शोर करती है वंस मोर। ये उस तरह के एक्टर्स हैं और इन एक्टर्स के लिए वेब सीरीज का जो प्लेटफॉर्म आया है या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है वो वाकई में ब्लेसिंग है, क्योंकि इन एक्टर्स के लिए वेब सीरीज पर इस तरह की कहानियां मिलती हैं जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स की जरूरत होती है और उस प्लेटफॉर्म पर ये एक्टर्स ही सबसे बड़े सुपरस्टार हैं जो हम देख चुके हैं। मनु ऋषि चड्ढा की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वो दिल्ली से मुंबई आए थे अपने एक्टिंग के टैलेंट के दम पर। जब प्ले करना शुरू किया था तो इनिशियली 300 रुपीज मिलते थे, धीरे धीरे 300 से वो अमाउंट बढ़कर 3000 हो गया और 3000 से बढ़कर कब लाखों तक पहुंच गया पता ही नहीं चला। हालांकि आज मनु ऋषि चड्ढा मुंबई में एक अच्छी खासी जिंदगी जीते हैं, खुद के लिए एक आलीशान घर खरीद लिया है और उस घर में वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ आराम से जिंदगी बिताते हैं। जब एक्टिंग का काम नहीं होता है तब राइटिंग करते हैं और जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो शौक से राइटिंग करते ही रहते हैं। तो कुछ इस तरह से मनु ऋषि चड्ढा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की इस हजारों चेहरों की दुनिया में अपने लिए एक अलग जगह बना ही ली। मनु ऋषि चड्ढा का कौन सा किरदार और कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।